पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक अच्छा का मैथमेटिक्स है यूपी बोर्ड का, ये लेसन नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद हम पूर्ण संख्याओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या इंग्लिश में हम उसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये सारे क्या हो गए, ये सभी हो गए पूर्ण संख्याएं। ठीक, अब हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। आखिर इंटीजर्स होते हैं, इंग्लिश में इसको इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स होते क्या है, अब देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए जैसे कोई एक दुकानदार है। ठीक है, एक दुकानदार है, उसने एक कलम है, एक कलम का दाम है 12 रुपये। ठीक, मोहन गया खरीदने कलम। ठीक, मोहन जब कलम खरीदने गया, अब मोहन के पास से 10 रुपये। ठीक है, उस दुकानदार के पास जाता है और लेकिन कलम का दाम तो 12 रुपये है और मोहन कितना दिया, 10 रुपये दिया। तो ओबियसली सी बात है कि 12 में से 10 रुपये घट गया तो कितना आ गया, ये 2 रुपये आ गए। ठीक, अब दुकानदार क्या कहेगा, दुकानदार के पास ये जो 2 रुपये है ये उधार लग गए। भाई दुकानदार इसको प्लस में तो करे, दुकानदार क्या लिखेगा कि 2 रुपये उधार लग गए। इसी 2 रुपये उधार को हम क्या माइनस में दुकानदार दिखाएगा, क्योंकि 2 रुपये माइनस में। सेम इसी तरह जैसे कि अब जैसे आप मान के चलिए कि एक हमारे पास कुर्सी है। ठीक, एक कुर्सी का दाम है 1000 रुपये, 1000 रुपये का कुर्सी है और रानी गई है कुर्सी खरीदने। ठीक, रानी के पास है आपका 900 रुपये। 900 में तो कुर्सी आएगा नहीं। रानी दुकानदार के पास जाती है, रानी जब दुकानदार के पास जाती है तो दुकानदार क्या कहेगा, भाई ठीक है 1000 की कुर्सी है, 900 रुपये माइनस कर दो और 100 रुपये क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 रुपये उधार हो जाएगा। इसी उधार को दिखाने के लिए जो दुकानदार होता है इस 100 रुपये को क्या लिख देगा, माइनस 100 रुपये। ठीक है, प्लस नहीं लिखेगा। प्लस लिखने का मतलब कि आपका पैसा उसके पास निकल रहा है, यानी जो रानी है उसका पैसा निकल रहा है। यहाँ तो दुकानदार का पैसा निकल रहा है, यानी उधार को हम माइनस में दिखा देंगे। ठीक है, आइए एक दूसरा देखते हैं। यानी कि किसी भी संख्या को जब उधार लेना हो तो हम उसको किसमें, निगेटिव में दिखा देंगे, ऋणात्मक में दिखाते हैं। ठीक, आइए अब एक दूसरा उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, उदाहरण पहला तो था उधार वाला, दूसरा है एक आप मान लीजिए मकान बनवाए हैं। ठीक है, ये हो गया भूतल हो गया। ठीक, अब भूतल से वो बोलेंगे कि आप भूतल पर ये है। ठीक, यहाँ से अब बोल दिया गया कि आपको ऊपर चढ़ना है। ठीक है, भूतल से ऊपर, तो ये कुछ इस तरह का एक बना लेते हैं हम पहले ग्राफ। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक, सेम उसी तरह अब भूतल से आपको नीचे आना है। ठीक, अब आपसे बोल दिया गया कि भूतल से कितना सीढ़ी, 2 सीढ़ी ऊपर चढ़िए। तो देखिए ये 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। इसको हम दिखा दें अगर 0 से, इसको दिखा दें हम, देखिए +1 से, ये दूसरी सीढ़ी को +2 से, +3 से, +4 से, इस तरह हम सीढ़ी ऊपर बढ़ना दिखा दें। और जो भूतल से हम नीचे यानी अंडरग्राउंड भी जो लोग बनाते हैं उसको हम यहाँ माइनस दिखा दें।
यानी कि एक सीढ़ी हम नीचे उतरे, फिर 2 सीढ़ी उतरे, फिर 3 सीढ़ी उतरे, फिर 4 सीढ़ी उतरे, फिर इस तरह अपना दिखा दें। ठीक, अगर आपसे हम बोल दें कि 2 सीढ़ियाँ नीचे भूतल से, अगर आपसे हम बोल दें भूतल से 3 सीढ़ियाँ, भूतल से 3 सीढ़ियाँ नीचे, यदि भूतल से हम 3 सीढ़ियाँ नीचे बोले, ध्यान से देखिएगा, नीचे बोल रहे हैं ना, यानी एक सीढ़ी, ठीक, फिर 2 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी, यहाँ आया, यानी कितना आ गया -3। अगर हम बोल दें भूतल से 2 सीढ़ियाँ, भूतल से, ये तो आपका नीचे की हो गया, अब भूतल से 2 सीढ़ियाँ ऊपर, इसको कैसे दिखाएंगे? ऊपर का देखिए, हमने एक सीढ़ी चढ़ा, 2 सीढ़ी, यानी +2, यानी जब हम भूतल को 0 अगर मान लिए तो नीचे को हम किस में दिखाएंगे? माइनस में, ऊपर को दिखाएंगे प्लस में। सेम इसी तरह अगर हम बोल दें कि भूतल से, देखिए भूतल से 5 सीढ़ियाँ, देखिए ध्यान से, भूतल से 5 सीढ़ियाँ नीचे, अगर नीचे दिखा रहा हूँ तो क्या होगा? -5। सेम अगर हम आपसे बोल दें भूतल से 4 सीढ़ियाँ ऊपर, ऊपर को हम किससे दिखा देंगे? +4 से दिखा देंगे, यानी कि इसमें क्या, कुछ संख्याएं जो ऊपर है उनको हम प्लस से दिखा देंगे और जो नीचे जा रही है उनको हम माइनस से दिखा देंगे। ठीक, यानी कि प्लस माइनस, देखिए किसी भी संख्या का संगत रूप में उसका देखिए 1 का -1 मिल रहा है, 2 का -2 मिल रहा है, 3 का -2, यानी संगत मान भी हमको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण और देखते हैं। आइए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि एक मान के चलिए कि रोहन है। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक रोहन लड़का है, वो एक जगह पे खड़ा है, रोहन एक जगह खड़ा है। अगर रोहन दाएं साइड दौड़ता है, यानी कि आगे की ओर दौड़ता है अपने, ठीक, आगे की ओर दौड़ेगा यानी कि दाएं साइड, ठीक। और जब रोहन ऐसे मान लीजिए, जैसे रोहन यही मान लीजिए कि रोहन दाएं साइड दौड़ रहा है, ठीक है, और मोहन उसके बाएं साइड दौड़ रहा है। ठीक है, रोहन दाएं साइड और यहाँ पे हम लिख देते हैं मोहन। ठीक है, अब देखिए रोहन एक ही जगह 0 पे खड़े हैं और मोहन दाएं साइड ठीक उसके विपरीत है, मोहन वो भी दौड़ रहा है। रोहन को अगर हम दिखा दें कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह डिस्टेंस वो चल रहा है, ठीक, और मोहन हम कह दें मोहन -1 उसके विपरीत है, -2 -3 -4 -5 इस तरह वो चल रहा है। ठीक, अगर हम आपसे कहें कि अब यहाँ देखिए रोहन 0 से 4 कदम बाएं, ठीक। अब देखिए ध्यान से दौड़ना प्रारंभ करता है। अगर हम इससे कहें 0 से 4 कदम अगर हम बाएं कहें, ध्यान से देखिएगा, बाएं, मोहन को हटाइए, 4 कदम जब बाएं ये दायां है, बाएं कितना बाएं, 1 2 3 4, तो -4 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगर हम उसी तरह हम कहें कि 0 से 5 कदम दाहिने या दाएं साइड, तब हम क्या कहेंगे, 0 से 5 कदम दाएं, तो क्या दाएं को हम इधर रखें, 5 कदम क्या है, ये +5 में है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें कि मोहन बाएं 3 कदम चलता है तो कितना आएगा, -3। रोहन दाएं साइड 4 कदम चलता है तो +4 हो जाएगा। यानी कि ठीक उसकी संख्या का विपरीत में हम उसको माइनस से लिए हुए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे भी हमको देखिए, जैसे 6 है तो 6 का संगत कितना, यहाँ -6 भी हुआ, -7, ये सब भी मिलते चले जाएंगे। ठीक, हम कहें 0 से 6 कदम बाएं, देखिएगा 0 से 6 कदम
बाएं, 0 से 6 कदम बाएं कितना हो गया, 0 बाएं, बाएं माइनस में आ गया -6। ठीक, दूसरा अगर हम लें इसी तरह, कितना, 0 से 3 कदम, 0 से 3 कदम दाएं की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, +3 आ जाएगा। अच्छा, एक बात और, इसी तरह डिग्री सेल्सियस में भी होगा। ठीक है, कितना ऊपर है कितना नीचे, कुछ किताब भी आप लोग पढ़ लेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, आइए अब कुछ एक बात और हम लोग देखें। जैसे देखिए 5 है ना, 5 में हम कितना जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो 5 का संगत मान कितना है, -5, जोड़ने पर हमको कितना मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें, देखिए 5 का संगत मान 0, उसी तरह हम कहें कि 7 का या 7 के विपरीत कितना, -7, कितना आएगा, 0। उसी तरह 8 के विपरीत, 8 का विपरीत कितना हो जाएगा, 8 के विपरीत कितना, -8। ठीक, 3 के संगत -3, 2 और -2 के विपरीत है। अच्छा, उसी तरह यानी कि 9 के विपरीत, 9 के विपरीत देखिए कितना हो जाएगा, 9 का विपरीत -9, यानी कि प्रत्येक संख्या के विपरीत एक संगत मान है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, जब हम ये सब देख लिए हैं तो इस प्रकार, इतना आप एग्जाम्पल देखें तो इस प्रकार हम क्या देख लिए कि देखिए -1, -2, -3, -4, -5 ये सब क्या है, ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं। कौन सी हैं, ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं। अच्छा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये सब क्या है, ये सब कौन सी हैं, ऋणात्मक संख्याएं, ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, आइए अब देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार देखिए 1, 2, 3, 4, 5 को हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या, और -1, -2, -3, -4 इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। यही सब हमको मिल रहा है, ऋणात्मक संख्या और शून्य यानी 0 को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अब पूर्णांक हम कहते हैं, अब इसको दिखाएंगे कैसे, अब इसको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक बोले तो इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार, इस प्रकार अब इसको जब हम एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया -1, -2, -3, -4 को हम पूर्णांक। ठीक, अब इस तरह हमको मिल गया। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बोले तो इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब पूर्णांक क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, देखिएगा ध्यान से इसको। पूर्णांक हमारे पास हो गया, देखिए पूर्णांक हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5,
यहाँ हो गया प्लस -1 -2 -3 -4 ये पूर्णांक हो गया। ठीक, पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, एक हो गया, ध्यान से देखिएगा, एक हो गया पूर्ण संख्याएं, कितना हो गया, एक हो गया पूर्ण संख्याएं, दूसरा हो गया ऋण पूर्णांक। इसको अब ध्यान से देखिएगा, एक होगी पूर्ण संख्याएं, दूसरा हो गया ऋण पूर्णांक। अच्छा, ऋण पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांक हमने आपको बता दिया, निगेटिव संख्याएं। देखिए -1 -2 -3 -4 ये सब क्या हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश मतलब अनंत तक होती है। ठीक, अच्छा, अब इसको फिर दो भागों में बांटा गया है, इसको फिर दो भागों में बांटा गया है। ठीक, अब दो भागों में बांटा गया तो ये कौन सी है, अब इसको दो भागों में बांटा जाएगा तो ये आपका हो गया 0, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 0, ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्याएं। क्या हो गया ये, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, ये आपकी प्राकृतिक संख्या जिसको हम क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 डैश, इसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक। इस तरह आप इंटीजर्स के बारे में सीखे, पूर्णांक के बारे में सीखें कि पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है। 0 ना तो धन पूर्णांक होता है, ना ही ऋण पूर्णांक होता है। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ें सीखते हैं।